लीजिए ये फॉर्म 45 है पूरे हलके के NA 127 के, जिसके मुताबिक तकरीबन 40,000 की लीड से ज़हीर अब्बास खोखर साहब जीत रहे हैं। इमरान खान स्वीप कर गया ऑल ओवर द कंट्री और मेरे समेत मैं जीत गया हूँ। मतलब तमाम हल्के से मैं जीता हूँ और मैं कोई यूनियन काउंसिल में कंप्लीट नहीं हारा। नवाज शरीफ को 3 बार इस मुल्क का वजीर आजम रह चुका और मुझे शर्म आती है कि जी उस बंदे को तो यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए था कि ये मेरी कौम है। अगर वो पाकिस्तानी क्या स्टैंड लेना चाहिए था? वो कहता कि ये मेरे बंदे हार गए, इनको कौम ने रिजेक्ट कर दिया और मुझे भी मेरे समेत कौम ने रिजेक्ट कर दिया। जैसे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि जी मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी हार। तो अता तारड़ साहब ये भी कहते नजर आए हैं कि मेरे ऊपर मुखालफिन ने हमला कर दी। किसने कर दिया? बिलावल भुट्टो ने किया? आपने किया? किसने किया? ला हौला वला कुव्वत, ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ कि उसने ऐसा कहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। लाहौर का सबसे गर्म हलका NA 127, जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो थे, नून लीग के अता तारड़ थे और PTI के जो उम्मीदवार थे ज़हीर अब्बास खोखर साहब थे। और पहले तो ये एक गेम चलती रही कि जो ज़हीर अब्बास खोखर साहब हैं वो अंदर गेम के अंदर थे ही नहीं, और जो अता तारड़ हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी है, इनका आपस में मुकाबला है। लेकिन बाद में पता चला कि जो अता तारड़ है वो पहले नंबर पे आए, ज़हीर अब्बास खोखर साहब दूसरे नंबर पे आए। लेकिन ज़हीर अब्बास खोखर साहब फॉर्म 45 अपने हल्के के लेकर सामने आ गए हैं और इनका कहना है कि मैं नहीं हारा, मैं तकरीबन 20 से 25,000 की लीड से अता तारड़ को हरा चुका हूं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, एक तो मैं करेक्शन कर दूं, 20 से 25 नहीं, तकरीबन ये मेरी लीड जो है अगर इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल 337 पोलिंग स्टेशंस हैं, ठीक तो है ये तकरीबन 60,000 तक के लगभग है। सर, ये जो कितने पोलिंग स्टेशन हैं जिनके जी आपके मेरे पास फॉर्म 40? 337 के 337 हैं। ठीक है 337 के 337 पोलिंग स्टेशन के 45 फार्म जो है वो मौजूद है। ठीक है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, ये एक चीज़ होती है कि इंसान को कोई अल्लाह का खौफ होना चाहिए, वो कि बिल्कुल ये ख़त्म कर गए हैं। और ये जो है दीदा दिलेरी के साथ जो है वो एक जीते हुए इंसान को हरा रहे हैं और हारे हुए और रिजेक्टेड शख्स को जो है वो जिता रहे हैं। तो ये इंतहाई जुल्म है, इस कौम के साथ ज़्यादती है, जिसका जो है कि इनको मैं समझता हूँ कि हम जाएँगे और हम इंशाल्लाह ताला जीती हुई सीट है हम इनसे वापस लेंगे। क्या समझते हैं किस तरीके से पूरे हल्के की सूरत हल रही, किस तरीके से टर्न आउट रहा, और एंड पे कब ये मामला चेंज होना शुरू हुए कि आपके जो वोट है ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो गए? आपको देखें पता नहीं चला? देखें पूरा दिन जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बड़ी रहमत बरसी है और सनी डे था, पूरे सूरज निकला हुआ था और इतनी एक्सट्रीम सर्दी के बाद अल्लाह ताला ने जो इतना रहम किया था, पूरा फुल डे था वो। और सर्दियों के बावजूद जो था वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरफ़ज़ा एक ऐसा मतलब दिन था जिसपे ख़वातीन, मर्द, औरतें, बूढ़े, जवान वो ऐसे निकले रहे थे और जैसे कोई मैं समझता हूँ कि रश लगे हुए थे पोलिंग स्टेशंस पर। और लोगों ने भरपूर तरीके से जो है ना वोट दिए हैं और कौम के जो मैंडेट को जिस तरह से छीना गया है, इमरान खान स्वीप कर गया ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है? और मेरे समेत मैं जीत गया हूँ, मतलब तमाम हल्के से मैं जीता हूँ और मैं कोई यूनियन काउंसिल में कंप्लीट नहीं हारा। मैं पूरी यूनियन काउंसिल जीता हूँ। कोई 1-2 जो हैं वो पोलिंग बूथ जो हैं वो ज़रूर उसमें अता तारड़ जो है कोई 30-40 वोट मुझसे जीता होगा। बट ये है कि ओवरऑल मेरी जो लीड रही है वो कोई हज़ारों की तादाद में रही है। सर, PTI पे इल्जाम लगाया जाता है जब भी PTI हारती है तो धांधली का बयानिया लेके सामने आ जाती है। और देखें जी, बात सुने, ये घोड़े का मैदान आए, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, उसमें इन्हीं के लिखे हुए, इनके साइन शुदा जो हैं वो सारे पास फॉर्म मौजूद हैं। अब ये कौन सी बात रह गई है? और सारी कौम ने नहीं देखा कि वोट किसको पड़ रहे हैं? क्या ये अपनी शर्म से इनके ये डूब नहीं मरते कि इस तरह से करते हैं? कौम जो है पहले ही आपको जो आपका जो चेहरा था मसख शुदा, दोबारा वो थोड़ा बहुत जो बाकी रह गया था वो आपने सारा ही जो है ना वो अपने आप को एक्सपोज़ कर दिया है कि आप अपने जो मांगे-टांगे के लोगों को और प्लस जो है वो कौम से रिजेक्टेड और लानती लोगों को आप साथ बिठाकर तो आप कहते हैं कि जी हम ये बंदा जीत गया है और ये हमारे वोट बैंक से जीत गया, जो कि रिजेक्टेड बंदे होते हैं उनके, और ये धांधली करके जो है ना वो एम्पायर को साथ मिला के तो ये जीत रहे हैं। नवाज शरीफ साहब तो विक्ट्री स्पीच दे रहे हैं, अता तारड़ साथ खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि एक आम कारकुन ने एक पार्टी के चेयरमैन को हरा दिया। आपका जिक्र तो अभी भी नहीं कर रहे वो, देखें विक्ट्री स्पीच भी दे रहे हैं। देखें उनको ये शर्म आनी चाहिए। नवाज शरीफ को 3 बार इस मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है और मुझे शर्म आती है कि जी उस बंदे को तो यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए था कि ये मेरी कौम है। अगर वो पाकिस्तानी, क्या स्टैंड लेना चाहिए था? वो कहता कि ये मेरे बंदे हार गए, इनको कौम ने रिजेक्ट कर दिया और मुझे भी मेरे समेत कौम ने रिजेक्ट कर दिया। जैसे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि जी मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी हार। उसको, वो बड़ा आदमी है ख्वाजा साद रफीक, चाहे नून लीग में है, लेकिन जो बंदा सूल पे खड़ा होगा, जो बंदा अपनी बात पर खड़ा होगा, उसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे। क्या इसको नवाज शरीफ को नहीं चाहिए था कि मुझे मुझे मैं हार गया हूँ, मेरे बंदे भी हार गए हैं, इमरान जीत गया है, इमरान के बंदे इत्तेमाद साहब तक जीत गए हैं, उसको एक लीडरशिप का, स्टेट्समैन का रोल प्ले करना चाहिए था। आसिफ जरदारी को ये रोल प्ले करना चाहिए था कि ये क्या तमाशा लगाया हुआ है मुल्क में इन लोगों ने, इन दोनों पार्टियों ने, ये क्या तमाशा, कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, कौम के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। कौम इनको माफ़ नहीं करेगी और इन पर तो कहर नाज़िल होगा। कब जो तक इनके फैसिलिटेट करते हैं उनको भी अल्लाह ताला कहर से नाज़िल करे। हमारे जो पूरी कौम के दिल दुखे हुए हैं
और ये अपने आप को खुदा के लिए अपने आप को बचाएं ये अल्लाह के अज़ाब से। कब तक रिजल्ट आपके पास आ रहे थे और कब रिजल्ट बदलना शुरू हो देखिए, गए? मैं खुद आरओ के ऑफिस में बैठा रहा हूँ हम्म, और मुझे ये पता था कि ये होना है। ठीक है। मैं पूरे हल्के से जब मुझे मुबारकें आई हैं, जब पूरे मुझे फॉर्म मेरे इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, मैं फ़ौरन जो है वो, हालाँकि सारे 3-4 दिन का जगराता था, हम गए हैं आरओ के ऑफिस में, पता था कि इन्होंने ये करना है। हम गए हैं उधर आरओ के पास और बैठे हैं। ऑफिस के अंदर थे? जब आरओ ऑफिस के अंदर था, मेरे सामने बैठा रहा है, हम फजर तक बैठे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के लोग बैठे थे, नून लीग के लोग गुलाब बैठे थे। वहाँ पर उन्होंने मुझे मुबारकें दी हैं। जब 100 पोलिंग स्टेशंस आए हैं, तो मुझे उन पीपल्स पार्टी के और प्लस जो नून लीग के जो वुकला थे, जो उनको काउंटिंग कर रहे थे, और मेरे भी 1-2 लोग वुकला बैठे थे। मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। मैं ही तो कैंडिडेट था, और तो कोई कैंडिडेट नहीं था उधर। सही है। तो तो सलमान उन्होंने अकरम राजा साहब तो कह उन्होंने रहे हैं, मुबारकबाद दी है मुझे कि मलिक साहब, आपको मुबारक हो, आप जीत गए हैं 100 के में, तो नून लीग आप। वालों ने मुबारकबाद दी। हाँ, हाँ, 100 पोलिंग स्टेशन में मेरा 10,000 लीड बन गई थी। अच्छा। अभी 337 टोटल थे, 237 का भी रहता था। हम्म, तो उसके बाद ये आरओ ने पुलिस बुलाई है। उधर डीएसपी जो है वो इफ्तिखार जो है वरा उसका नाम मेरा ख़्याल वो है, एसपी वहाँ पर आया है, और वहाँ पे उन्होंने दहशतगर्दी की है। उन्होंने लड़कों को पकड़-पकड़ के गिरबान से पकड़ के बाहर निकाला, रिज़ल्ट छीना, ये ऐसे करके छीनने की कोशिश की है। अच्छा। हाँ, हाँ, तो ये वो बच कैसे गया? सर मेरी बात सुने, हमने भी कोई जो है ना, ज़ाहिर मुझे भी पता था ये होना है, सही है। ठीक है? हमने वो जो ये तो थे हमारे अलहदा, ये तो होते हैं जो आपके पर्सनल एजेंट्स हाँ, लेके बिल्कुल, आते हैं, बिल्कुल, ठीक है? ऐसे ही। वहाँ पर जो आरओ के पास रिज़ल्ट आते हैं, वो हम अलहदा से नोट कर रहे थे, ठीक है, वो ठीक है। छीनने की वो कोशिश छीनने की। की कोशिश की। वो कोशिश की, और अच्छा, अता हाँ। तारड़ साहब ये भी कहते नजर आए हैं कि मेरे ऊपर मुखालफिन ने हमला कर दी। किसने कर दिया? बिलावल भुट्टो ने किया, आपने किया, किसने किया? ला हौला वला कुव्वता, ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ कि उसने ऐसा कहा है, लेकिन ये है कि इन्होंने पुलिस को साथ मिला के इन्होंने जो पूरे इलेक्शन में हमारे कारकुनों को, हमारे जो वोटर्स सपोर्टर्स के साथ जो हाल किया है, और उसके बावजूद ये इन्होंने लानत जो ली है, जो धांधली के साथ ये कोशिश कर रहे हैं, वो भी इनको हम जीतने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास अभी और फॉरम्स हैं। इंशाल्लाह ताला इनका रिजल्ट भी रोकेंगे। उसकी वजह ये है कि ये इलेक्शन कमीशन साथ मिला हुआ है, और जो लोग इनके साथ मिले हुए हैं, ये अल्लाह से डरें। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इनको खुदा का खौफ नहीं है। क्या ये कौम के मैंडेट को जो देखा है उन्होंने, क्या इनको विथड्रॉ नहीं कर जाना चाहिए था कि अपनी हर किस्म की ज़्यादती से, कि नहीं भई अब बस हो गया, अब पाकिस्तानी कौम ने मैंडेट दे दिया है, जिनको भी दे दिया है, हम सरेंडर करते हैं, इंक्लूडिंग नवाज़ शरीफ को, इंक्लूडिंग आसिफ ज़रदारी को ये कहना चाहिए था कि जी बस ये कौम, हम कौम के नुमाइंदे हैं, हम लीडर हैं, ठीक है, फिर भी हम जो है ना इनकी जो है वो जो इन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो एक इन्होंने वोट हक़ रायदा ये जो इस्तेमाल किया है, तो हम विथड्रॉ करते हैं कौम की, कौम हमारी अज़ीम कौम है। हम विथड्रॉ करते हैं। इतना इतना बड़ा इलेक्शन हुआ है, इतना लोग निकला है बाहर पूरे पाकिस्तान में, और इनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी अपने वोटर्स की, अच्छा अपने खोकर साहब, सपोर्टर्स की। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब 92 के करीब इस टाइम जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायती याफ्ता थे, वो जीत रहे हैं। तो आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा में आते हैं, आप पार्टी की जो पॉलिसी होती है, आपके पास उसका मुकम्मल इल्म होता है। तो क्या प्लान है इंडिपेंडेंट, इधर-उधर जाएँगे, रुकेंगे, क्या करेंगे? देखें, जो इन्होंने जो कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, हुँ, मतलब ज़दोकब कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, पर्चे कर रहे हैं झूठे, फिर उसके बाद लोगों के घरों को चादर चारदीवारी को डैमेज कर रहे हैं, हुँ। स्टूडेंट्स के फ्यूचर तबाह कर दिए हैं, नौजवानों के बिजनेसेस छीन लिए हैं, किसानों से उनकी जो है ना उनकी फसलें छीन रहे हैं। ये अपने ही मुल्क में जो है वो इन्होंने जो है वो छीना चिपटी लगाई हुई है। हुँ। तो जो रात को हो गया है, जो इतना बड़ा मैंडेट कौम का लूट लिया गया है, तो ये क्या हम एक्सपेक्ट करें इनसे? ये तो अल्लाह ही है। पहले इमरान कहता था कि जी हम पाकिस्तान की अदालतों में जाएँगे। पहले ये कहता था हम इलेक्शन कमीशन में जाएँगे। इलेक्शन कमीशन ने जो अपना असल दिखाया, फिर इमरान ने कहा हम अदालतों में जाएँगे। जब अदालतों ने अपना, जब चीफ जस्टिस साहब ने जो इधर बल्ला छीना, तो फिर हमने कहा कि हम अवाम के पास जाएँगे। अब अवाम ने हमें मैंडेट दे दिया, अब अवाम का मैंडेट इन्होंने छीन लिया, अब तो दोबारा अब अदालतों के पास जाएँगे? नहीं, अब हम अल्लाह से अपील करेंगे, या अल्लाह अदालतों में भी जाएँगे, वो तो हम अपना राइट एक्सरसाइज़ करेंगे, वो तो हमारा हक़ है, वो हम करेंगे जहाँ भी जो भी रिज़ल्ट आता है, बट ये है कि हम आराम से नहीं बैठने वाले। अब इस कौम ने जो है ना वो समझे कि अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो, और ये कौम जो है जाग गई है, तो अब ये क्या करेंगे? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को ठीक है, मारेंगे? ठीक है। हाँ ले जी, ले जी, ये फॉर्म 45 है पूरे हलके के NA 127 के, जिसके मुताबिक तकरीबन 40,000 की लीड से ज़हीर अब्बास खोखर साहब जीत रहे हैं। अब ये जाएँगे अदालत में, अदालतें क्या फ़ैसला देती हैं वो देखना भी बाकी है। देखते रहिए न्यूज़ वन। अल्लाह हाफ़िज़।